गिव अवे के रिजल्ट भाई वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मकबैंग। भाई बात है कुछ ऐसी, इंडिया में ना धीरे धीरे करके कोरियन फूड का कल्चर समझ लो ये बढ़ता जा रहा है। पहले खाली कोरियन कैफेज हुआ करते थे, अब धीरे धीरे करके भाई मेन स्ट्रीम में जो बर्गर की कंपनीज हैं वो भाई एक कोरियन रेंज ही अलग निकाल दे रही है। जैसे कि बर्गर किंग ने रिसेंटली कोरियन रेंज निकाल दी अपनी भाई, जिसमें उनके कोरियन स्पाइसी चिकन विंग्स, कोरियन स्पाइसी नगेट्स, कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर, कोरियन स्पाइसी पनीर बर्गर एंड कोरियन स्पाइसी फ्राइज। उसी प्रकार से वेंडीज बर्गर ने भी भाई अपनी पूरी एक कोरियन रेंज निकाल रखी है फूड आइटम्स की, जिसमें आता है आपका कोरियन फ्राइड चिकन रैप, किमची चिकन नगेट्स प्लस डिप, कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर, किमची फ्राइज, किमची चिकन टेंडर्स प्लस डिप। और इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड्स भी भाई इस रेस में घुस चुका है। उन्होंने भी अपने कोरियन आइटम्स निकाल दिए हैं, जिनमें हैं आपके कोरियन मैक फ्लेवर फ्राइज, कोरियन मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, कोरियन मैक स्पाइसी चिकन बर्गर और कोरियन मैक आलू टिक्की बर्गर। वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको भाई इन सब के क्लोजअप्स देता रहूँगा, ठीक है। ये जो कोरियन नूडल्स हैं ये मैंने खुद बना रखी है घर में, इसको भी इंजॉय करेंगे। बट अपना सेकेंडरी कैमरा ऑन करते हैं फॉर बेटर क्लोजअप्स। करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट परंपरा के साथ। मैकडोनल्ड से मैंने 4 आइटम्स मंगाए थे, कोरियन मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, कोरियन मैक स्पाइसी चिकन बर्गर, कोरियन मैक आलू टिक्की बर्गर और इनके कोरियन फ्राइज ये रहे। बट मुझे 3 ही आइटम्स आए हैं। मैकडोनल्ड्स की क्या बात है, मैकडोनल्ड्स ना अपना पैकेट ऊपर से सील करके रखता है, उसमें लिखा होता है कि अगर ये खुला होगा तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट मत करना, टेपिंग वगैरह करके रखते हैं वो। तो बाहर उसमें भी 4 आइटम्स लिखे हैं लेकिन अंदर 3 ही आइटम्स है। तो मैकडोनल्ड्स से वो चिकन बर्गर, कोरियन चिकन बर्गर भाई मिस आउट हो चुका है। नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, कुछ भी नहीं कर सकते। बट एनीवे हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। भाई ये रहा आपका कोरियन मैक आलू टिक्की बर्गर। अच्छा ये सॉस डाल रखा है इन्होंने कोरियन अंदर, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, बन है बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। कोरियन मैक आलू टिक्की और नॉर्मल मैक आलू टिक्की में सिर्फ और सिर्फ इस सॉस का डिफरेंस है और कुछ अंतर नहीं है। आज के इस वीडियो से ना भाई आपको ये बात पता चलेगी कि अगर आपको कुछ कोरियन खाना है तो कौन सा मेन स्ट्रीम का आउटलेट है जो आपको बढ़िया कोरियन फूड का एक्सपीरियंस देगा। वेंडीज के फ्राइज है, काफ़ी अच्छे हो रहा है। ये है भाई मैकडोनल्ड्स का कोरियन मैक स्पाइसी पनीर बर्गर। पैटी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड अगेन इसमें भी वही कोरियन सॉस डाल रखा है। इट्स नाइस। इसमें वो कोरियन सॉस का ना असली मज़ा आ रहा है ना, वो स्पाइसीनेस बहुत बेहतरीन लग रही है। वेरी नाइस। इंडियन क्यूजीन और बाहर के क्यूजीन को जब मिक्स करके कुछ नया आइटम बनाया जाता है, मेन बात होती है कि उन दोनों ही चीज़ों का टेस्ट ना इंटैक्ट रहे। मतलब अगर ये पनीर पैटी बर्गर है तो इसमें आपको पनीर का हिंट आना चाहिए डेफिनेटली। दूसरा जो कंट्री का या दूसरी जगह का जो टेस्ट है वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए पनीर के टेस्ट को, एंड सेम वाइस वर्सा। तो ये बहुत एप्ट अमाउंट में इन्होंने ये सॉस इसमें डाल रखा है, अनियन डाल रखे हैं, एकदम एप्ट अमाउंट है। मतलब मेरे को पनीर का भी टेस्ट आ रहा है और मेरे को कोरियन टेस्ट भी आ रहा है, तो वो अमेलगमेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। मैकडी से फ्राइज आ रखे हैं, आई थिंक का नाम स्पाइसी कोरियन फ्राइज। भाई आप देख सकते हैं सॉस जो डाला था वो नीचे नीचे रह चुका है। फ्राइज सॉगी हो ही जाते हैं। वेंडीज़ ने ये बल्लैक सॉस दे रखा है अपने बाकी आइटम्स के साथ,
किमची चिकन टेंडर के साथ भाई ये डिप दिया गया है। किमची चिकन नगेट्स के साथ भी यही डिप दिया गया है। किमची का मतलब होता है भाई फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये रहेंगे किमची चिकन नगेट्स। तो चीज़ का प्रयोग करते हैं भाई इन पे। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। वाओ वाओ। वेंडीज़ की एक तारीफ मैं करूँगा, एक ड्रॉबैक आपको और एक अच्छी बात बताऊँगा वेंडीज़ की। वेंडीज़ की अच्छी बात यह है कि भाई जो इनका चिकन टेंडर है ना, अगर मैं इसको बिना इनके डिप के खाऊं, बिना बुलडॉग सॉस के, स्टिल मुझे वो कोरियन टेस्ट का हिंट आ रहा है, विच इज़ वेरी सटल एंड वेरी वेरी गुड। मज़ा आ गया। बुरी बात इनकी मैं बताऊं भाई, इनके मेन्यू में ना इतने बड़े बड़े लगते हैं आइटम्स, दिखा रखे होते हैं वैसे, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है उनमें, नाचो वगैरह पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब इनका आइटम भाई यहाँ आता है छोटू सा होता है। लेकिन गाइज एक और तारीफ करनी पड़ेगी, मैकडे के फ्राइज यहाँ एकदम सॉगी हो चुके हैं, इनके अभी भी क्रिस्पी हैं थोड़े बहुत। अब इसमें ये ही वो बनता है कि भाई ये तो सॉस वगैरह डाल के दिए थे तो सॉगी हो ही जाने थे, अलग से दे देते भाई सॉस। इन्होंने भी 3 डब्बियाँ दी हैं अलग से बुलडॉग सॉस की, समझ लो। ओह, अब मैं ज़रा इनका ये टेस्ट करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। ये है इनका कोरियन चिकन रैप भाई, कोरियन फ्राइड चिकन रैप। अंदर का सामग्री देखते हैं भाई। ओ तनु, शक्ल देखो जरा भाई। ये वीबा का चीज़ खरीदा यार मैंने, ये ऐसा लाइन में जाते हुए ना अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे ये इसका टेक्सचर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन चलो टेस्ट अच्छा है लेकिन उसका। लेट्स सी। वीबा का चीज़ी मेल्ट ब्लिंकिट से मिला है मुझे। मज़ा आ गया। अल्टीमेट भाई। भाई ऐसी मील्स का आइडियाज़ मुझे पता नहीं विंटर्स में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि जब स्पाइसी खाओ ना तो स्वेटिंग होती है, और गर्मियों में स्पाइसी खाओ ओफो, तो आप समझ ही सकते हो क्या होता होगा भाई। मैकडी का बर्गर विद मैगी की कोरियन बारबेक्यू वेज, हुफ। लेट्स भाई कैसा हो रहा है। एंड के लिए बचा के रखते हैं एक बाइट। अल्टीमेट भाई। चलो वेंडीज़ का ही पहले कर लेते हैं। यह भाई वेंडीज़ का कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर, आए हाय। मैकडी से बेटर लग रहा है देखने में, अगर आप बन भी देखो और अंदर की पैटी भी देखो। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। एक मिनट, मुझे भानु भाई को बुलाना पड़ेगा। मैं भूल गया कौन सा खाना था यार तेरे को इसलिए तो बोल रहा था कि नीचे रैपर रखी हो। ये तो था मैकडी का, ये बर्गर किंग है वहाँ वाला, ये वेंडीज है। ये वेंडीज़ है, ठीक है। तो ये बर्गर किंग है, बर्गर किंग जो वहाँ जिसका डब्बा वहाँ हाँ रखा हाँ था। वो। तो ये बर्गर किंग का है गाइस पनीर बर्गर। मैं वही सोच रहा था क्योंकि कि पनीर पैटी तो पनीर की है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए भानु भैया को बुलाया। बहुत ही सॉफ्ट पैटी भाई, बहुत गजब।
कोरियन स्पाइसी पनीर बर्गर अल्टीमेट है आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। भाई। जैसे कि मैंने मैकडी का आपको दिखाया था, मैकडी वालों ने एक ही सॉस यूज़ कर रखा था, बट इन्होंने भाई पनीर पैटी का बैटर अलग चीज़ से बना रखा है, इसके नीचे अलग सॉस डाल रखा है, ऊपर भाई ये वाला सॉस इट्स डिफरेंट। उसके बावजूद सब कुछ मिक्स होके बहुत बढ़िया लग रहा है। बन देखो क्या बेहतरीन लग रहा है भाई, शाइनी बन। आई लव इट। बर्गर किंग के स्पाइसी चिकन विंग्स। मेरे ख्याल से आई थिंक आई कैन से दिस कि मेरे आज तक के बेस्ट चिकन विंग्स हैं। मतलब बर्गर किंग का आइटम्स खा के लग रहा है कि इन्होंने उस कोरियन रेंज को ना काफ़ी सीरियसली ट्रीट किया है। गिरना मत भाई। कोरियन स्पाइसी चिकन। बर्गर किंग का आज तक भाई कोई ऐसा आइटम नहीं हुआ है जो मतलब मेरे को ध्यान रहा हो कि अब बर्गर किंग का ये आइटम तो खाना बनता है, बहुत अल्टीमेट है। बट भाई आज वो चीज़ चेंज हो चुकी है। इनकी कोरियन रेंज लेकिन भाई मंगाना तभी इफ़ यू एब्सोल्युटली लव स्पाइसी फूड, क्योंकि भाई ये बहुत स्पाइसी है। और फिर ऐसे कोरियन नूडल्स के साथ ओफो, बर्गर किंग मज़ा आ गया भाई। देखो जैसे मैकडी वालों ने बॉक्सेस भी अलग बनाए हैं इन चीज़ों के लिए, बट मुझे टेस्ट में ना वो बात नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैकडी वालों ने ना सिर्फ और सिर्फ वो बारबेक्यू सॉस ऐसा कुछ डाला है बन और पैटी के बीच में, बन में लगाया है एक तरह से, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट भाई बर्गर किंग ने ना पैटी को लिटरली ना डिप कर रखा है। ये बर्गर किंग का कोरियन फ्राइड चिकन है, कोरियन स्पाइसी फ्राइड चिकन। इसकी पैटी का कलर देखो ज़रा, और सिर्फ पैटी का ही कलर नहीं, ये देखो नीचे सॉस देखो। सिर्फ ये सॉस नहीं भाई, मल्टीपल सॉसेस डाल रखी हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर ना बहुत अल्टीमेट टेस्ट दे रही हैं। भाई वेंडीज़ का ट्राई करते हैं। अगर वेंडीज़ मेरे लिए 9 रहा है तो बर्गर किंग मेरे लिए 10 रहा है। ये है भाई वेंडीज़ का कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर। ज़रा देखो अंदर लेटिस का पत्ता डाल रखा है, एकदम बढ़िया सी बेहतरीन सी चिकन पैटी डाल रखी है। सॉस देखो ज़रा क्या भयंकर तरह से लगा रखी है भाई। लेट्स जस्ट सी कि टेस्ट कैसा है इसका। भाई इट इज़ अ गुड बर्गर बट नॉट एज गुड एज बर्गर किंग का बर्गर, कोरियन बर्गर। ठीक है, चीज़ लगा के देखते हैं ज़रा। मैं आपको बताऊँ, मेरा ना बहुत मन है सोल जाने का, वहाँ जाके ऑथेंटिक कोरियन फूड खाने का।
बर्गर किंग के भाई ये फ्राइज थोड़े से ज़्यादा चीज़ी हो चुका। आज मुझे वेंडीज़ ने भी बहुत खुश करा है और बर्गर किंग ने तो कसम से अपनी इज्जत बढ़ाई है मेरी नज़र में, वरना मेरे को तो फालतू ही लगता था, झूठ क्यों बोलूँ। कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर, लेट्स फाइंड आउट। बन देखो कितना प्यारा बना है, आह शाइनी शाइनी। इट्स गुड, इट्स टू गुड यार। चिकन पैटी की बात करूँ चाहे पनीर पैटी की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंडर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी भाई। और मैं एक और बात आपको बताऊँ, ये तो सिर्फ बर्गर्स की बात हो गई। बर्गर के अलावा भाई KFC कोरियन रैप बनाने लग गया है, डोमिनोज कोरियन गार्लिक ब्रेड बनाने लग गया है। कोरियन फूड कल्चर का ना पता नहीं चला, एटलीस्ट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब कब इंडिया में आके इसने पकड़ भी बना ली भाई बढ़िया। पहली बार मैं गया था नोएडा, ग्रेटर नोएडा में थी वो शॉप, के फ्रेंड्स के नाम से, जहाँ सारे के सारे कोरियन नूडल्स वगैरह मिलते हैं। कैफ़े भी था वो कि वहीं बैठ के आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो, बैठ के आराम से खा सकते हो। कोरियन कल्चर में आता है वो चीज़, तो सेम उसी थीम पे उन्होंने बना रखा था। और वहाँ स्टाफ भी मतलब वैसे ही था, पता नहीं कोरियन था नहीं था, बट दिखते वो सब वैसे ही थे, समझो। तो भाई वो कैफ़े बहुत चलता था नोएडा में। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा वो देख के मुझे लगा कि यार कितने लोग हैं जिनको कोरियन क्यूजिन अच्छा लगता है। क्यूजिन नहीं भी तो मेनली कोरियन नूडल्स। मैगी ने भाई अपना कोरियन बारबेक्यू नूडल निकाल दिया। एंड आई थिंक इसमें बहुत बड़ा हाथ स्क्विड गेम का भी है। स्क्विड गेम 1 में जब वो बुढ़ा और जो लीड हीरो होता है वो एक शॉप के बाहर सोजू पीते हैं और कुछ खाते हैं, उस चीज़ को बहुत लोगों ने रिक्रिएट करा है यूट्यूब पे भी कि लेट्स फाइंड आउट कि ये होता कैसा है एक्चुअल में। और मेरे ख्याल से स्क्विड गेम ने काफ़ी लोगों को कोरियन कल्चर के बारे में चीज़ें बताई हैं। मेरी भी पहली कोरियन वेब सीरीज़ शायद से स्क्विड गेम ही थी। तो कोरियन फूड इंडिया में इतना फेमस हो रहा है, मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द कारण इज स्क्विड गेम्स। मस्ट के बहुत महंगा। और बहुत स्पाइसी हो गया। भाई बर्गर किंग के चिकन विंग्स
कोरियन चिकन विंग्स में ना मेजरली ये चीज़ मैंने देखी है, उसको थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा चिली बनाने की कोशिश की जाती है। तो कोरियन स्पाइसी सॉस प्लस हनी के बैटर में डिप किया जाता है भाई ने। भाई मेरी हवा टाइट हो चुकी है। मैगी कोरियन बारबेक्यू वेज की पता है क्या बात है, इसकी स्पाइसीनेस ना पूरे मुंह में फैलती है भाई। इतना गर्म लगता है ना कि आप ऐसे मुंह बंद नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर आपकी जीभ आपके गालों में अंदर से लग रही है ना, आपको मिर्च महसूस होगी। आपकी जीभ आपके जॉ के ऊपर वाले पोर्शन में लग रही है, जो रेस्टिंग पोजीशन में रहती है जीभ, आप नहीं रख सकते, बहुत गर्म लगेगा। नीचे नहीं रख सकते, दाई नहीं बाई नहीं, कहीं नहीं। आपको जीभ ऐसे ऐसे बीच में खड़ी करके रखनी पड़ेगी और उसको ठंडा करते रहना पड़ेगा भाई। बर्गर किंग एंड वेंडीज, कमेंडेबल जॉब। बर्गर किंग भाई मज़ा आ गया। आपने जो कोरियन रेंज बनाई है, मुझे लग रहा था सॉस वगैरह डाल के बस उतना ही कुछ करते होंगे, बट भाई कमेंडेबल जॉब, मज़ा आ गया लिटरली। मैं डेफिनेटली इस वीडियो में बर्गर किंग को टैग करूँगा, क्योंकि भाई उनका ये चीज़ सुनना बनता है। क्योंकि जो फीडबैक आपको जोमेटो में या इधर उधर मिलता है ना, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनका नेगेटिव होता है कि मेरे खाने में ये चीज़ गड़बड़ है, रिव्यू दो सालों को। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी होती है ना, तो भी बहुत कम लोग होते हैं सोचते हैं कि यार फीडबैक देना तो बनता है, समझ लो। तो मैं जोमेटो में भी भाई इनको फीडबैक दूंगा बढ़िया अपना। आई लव्ड देयर कोरियन रेंज आइटम्स। फूड का पोर्शन भाई यहाँ ख़त्म होता है। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ये मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग भाई। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मकबैंग में, अल्टीमेट होने वाला है नेक्स्ट मकबैंग भी। चलो पीस। तो गाइस मुझे आपको रिजल्ट बताने हैं 2 गिव अवे के। पहले गिव अवे में 2 विनर्स हैं, नन्हे मुन्ने 34 और एक और भाई थे मेरे, और उन दोनों में जो गिव अवे का अमाउंट है वो स्प्लिट होना था। और मैंने इनको बोला था कि अपनी UPI ID मेरे को कमेंट में लिख के बता देना, प्लस मेरे को ईमेल भी कर देना। नन्हे मुन्ने ने ये दोनों ही कंडीशंस पूरी करी, बट जो हमारे दूसरे भाई थे भाई, उन्होंने दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं पूरी करी। उन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा, जो भी था आई डोंट नो, बट वो चीज़ फुलफिल नहीं हुई। मुझे उनका कोई भी डिटेल नहीं मिला। तो मैं इन नन्हे मुन्ने 34 को पूरा अमाउंट भेजने वाला था, लेकिन उतनी ही देर में वंश मकवाना जी का ईमेल आता है मेरे पास कि उन्होंने कमेंट में लिखा था 2222 विच इज़ क्लोजर टू 222 विच इज़ द बिल। अब इसकी हमने पुष्टि करी, अपने कमेंट सेक्शन में गए तो ये 6 दिन पुराना ही कमेंट था, ठीक है, और वो एडिटेड कमेंट नहीं है, अदरवाइज उसमें एडिटेड लिखा आता है, ठीक है। तो फिर मैंने भाई इनको मेरी तरफ से सॉरी बोला कि येस ब्रो, आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड इट। आप मेरे को अपना UPI ID भेज दो, मैं आप दोनों में अब वो स्प्लिट कर देता हूँ। ये आ चुका भाई, इनका नाम वंश जितेंद्र मखवाना, 1110 इनको और 1110 नन्हे मुन्ने जी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। 1110 रुपये का टीका भाई लग चुका है वंश जितेंद्र मखवाना जी को, ठीक है गाइस। अब आती है बारी गाइस नन्हे मुन्ने भाई की। ये देख सकते हो भाई, इन्होंने अपना कमेंट का स्क्रीनशॉट भी मेरे को भेजा है। अब अगर भाई इतनी पुष्टिकरण के बाद भी कोई और ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के चले जाता है, देन दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तृप्ता शर्मा जी का नाम इसमें आ चुका है, और इन्होंने क्या बोला था इसके लिए, इन्होंने बोला था दिस इज़ माई फ्रेंड्स UPI ID बिकॉज आई डू नॉट यूज़ GPay एट ऑल ड्यू टू माई अकाउंट इशू। इसमें और किसी का कमेंट नहीं आया, मतलब मान लो अगर इनकी किसी ने फेक ID बना के इसके नीचे कमेंट किया होगा तो भाई ये रियल ID वाले भी इसमें कर सकते थे। तो अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने ID भेजी है हम उस ID पे भाई तृप्ता शर्मा जी को 1110 ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तृप्ता शर्मा जी को जा चुके हैं। ये जो भी गिव अवेज मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास बहुत ही अंधा पैसा कहीं से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मैं मकबैंग के लिए पूरे महीने का सोच के रखता हूँ, बजट अपना सेव करके रखता हूँ, जो भी है ये मैं उसमें से ही डिडक्ट करके दे रहा हूँ। मतलब मैं कुछ मकबैंग्स थोड़े से सस्ते करूँगा तब ये कॉम्पनसेट होगा, समझ रहे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक जेस्चर है। अगर मेरे को ऐसा बांटना होता, गिव अवेज करना होता, मैं बोलता मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं इतना गिव अवे करूँगा। वो मोटिव नहीं है, ये सिर्फ एक मेरी तरफ से जेस्चर है एज अ थैंक यू कि आप लोग इतने टाइम से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो। अब आ जाते हैं भाई दूसरे गिव अवे में, विच वाज गिव अवे अलर्ट वाले वीडियो में, जिसमें थंबनेल में ही गिव अवे अलर्ट लिखा था। उस वीडियो में भाई मैंने ये बोला था कि जिसके भी कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट्स आएंगे उसको पूरा ऑर्डर वैल्यू हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो भाई वीडियो खोलते ही 2 जनों के कमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। एक है ध्रुव अग्रवाल और दूसरे हैं यादव सरकार 9283।
एक में 300 समथिंग लाइक्स हैं और एक में 500 समथिंग लाइक्स हैं। कुछ दिनों पहले जब मैंने चेक करा था तो ध्रुव अग्रवाल आगे थे, बट अब भाई यादव सरकार जी के कमेंट में 588 लाइक्स हैं और 19 रिप्लाई हैं। दोनों ही चीज़ें अगर हम देखें तो ध्रुव अग्रवाल जी से ज़्यादा हैं। तो भाई यादव सरकार जी, आपको भी दो चीज़ें करनी है। अपने इस कमेंट के नीचे आपको अपनी UPI ID लिखनी है और यहाँ आपको मेरा ईमेल एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। इस ईमेल एड्रेस में भी भाई आपको मेरे को अपना UPI ID लिख के भेजना है, प्लस अपने कॉमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, जस्ट टू वेरीफाई कि ये कॉमेंट आपका ही है। और जो भी इस वीडियो की ऑर्डर वैल्यू रही होगी वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल कमेंट। यार मैंने कमेंट पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नन्हे मुन्ने 34 एंड आपका वंश मकवाना जी, प्लस यादव सरकार जी, आपको भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस।